गुड मॉर्निंग डियर आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका समाजीकरण के सिद्धांत। और देखिए, जितने भी सिद्धांत होते हैं ना, ये एक तरह का वन लाइनर क्वेश्चंस होता है और ये सिद्धांत से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर, सबसे पहले हमारा इंटेंशन है कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना आपका, सारे वो टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका 2011 से लेकर 2022 तक का, उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड यानी सब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा ना, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हम स्टार्ट किए समाजीकरण, तो डियर समाजीकरण पे एक दो वीडियो हम बना चुके हैं, और समाजीकरण पे जितने भी क्वेश्चन बनेगा ना इस चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 2011 से लेकर 2022 तक में समाजीकरण से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर, समाजीकरण के सिद्धांत में ना तीन सिद्धांत जो रहता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका स्वदर्पण सिद्धांत। देखिए, अब इसमें ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, हमें कुछ कीवर्ड को पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे कि हम आपको बता दें कि आपको सब जितने भी हम पढ़ेंगे ना, उनके कुछ कीवर्ड होते हैं। अगर हम उस कीवर्ड को याद रखते हैं ना, तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे कि स्वदर्पण सिद्धांत, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा दिया गया था। तो इसमें ई फूले के द्वारा दिया गया था। तो डियर, इसमें क्या होता है ना, जब भी कोई बच्चे जो होते हैं बाहर के लोगों के संपर्क में आता है, ठीक है ना, तो उसमें ना तो बालकों में यानी बच्चों में ना आपका स्वधारणा विकसित होती है। स्वधारणा मतलब होता है कि स्वयं के बारे में सोचना, ठीक है। तो बस इसमें ये याद रखना है कि जब भी बच्चे जो है बाहरी लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उसमें स्वधारणा विकसित होती है, यानी स्वयं के बारे में सोचना विकसित होती है, ठीक है ना। तो ये आपका स्वदर्पण सिद्धांत। स्व मतलब होता है स्वयं के बारे में सोचना, जिसको किसने दिया था, फूले द्वारा दिया गया था। तो आपको बस ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैं और मुझे का सिद्धांत। तो डियर, मैं और मुझे का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो जनक मेड महोदय के द्वारा दिया गया है। अब इसमें क्या होता है डियर, तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे ये सोचने लगते हैं कि उसकी बातों का यानी उसके व्यवहारों का, यानी अगर वो कुछ बोलता है या कुछ क्रिएटिविटी कुछ एक्शन करता है, तो आपको अन्य लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इससे उसका मैं और मुझे की भावना का जो होता है ना, वो विकसित होती है। तो डियर, ये ना थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखिए, मैं और मुझे क्या हुआ, ये भी एक तरह का स्वधारणा ही हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ये देखता है कि मेरी बातों और व्यवहारों का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। और इससे उसको मैं और मुझे की भावना जो होती है विकसित होती है। तो पहला तो आप ये देखिए कि वह स्वयं के बारे में सोचने लगता है, ठीक है। दूसरा ये देखता है कि उसकी बातों का, उसकी व्यवहारों का दूसरे पे क्या प्रभाव होता है, उससे वो मैं और मुझे की भावना विकसित होती है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा, अब देखिए, मैं और मुझे जो होता है ना, एक मिश्रित रूप ही स्वयं है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ना कि पृथक। तो डियर, ये दोनों जो है ना, मैं मुझे और स्वयं, ये एक दूसरे के पूरक है, पृथक नहीं है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो डियर, ये थोड़ा सा अलग है और ये आपको काफ़ी ईजी रहेगा याद करने में। तो डियर, इसका जन्मदाता जो है ना, ये आपका दुखी में क्या है, कौन है, दुखी में। यानी सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो दुखीम के द्वारा दिया गया था। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जितने भी समाज होता है डियर, जैसे कि आपका हिंदू हो गया, ठीक है, या मुस्लिम हो गया, या सिख हो गया, तो उस समाज में ना उसका अपना विचारधारा होता है, उसकी अपनी भावना होती है, उसकी अपना संस्कार होता है, उसका अपना रीति रिवाज होता है, ठीक है, जो कि वर्षों से चला हुआ आता है। तो जिस भी समाज में वह बच्चे रहता है ना, तो उसका वो अनुकरण करता है। तो ये याद रखिएगा बस आप, ठीक है, कि समाज का अपना एक नियम कानून होता है, एक आपका संस्कार होता है, एक आपका भाव होता है, एक विश्वास होता है, ठीक है, जो कि आपका वर्षों से चला हुआ आता है। और जो भी बच्चे जो होते हैं वो समाज के होते हैं, वो उसका अनुकरण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये आपका था सामाजिकरण, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया था, दुखीम के द्वारा दिया गया था। तो डियर, सोशलाइजेशन में यानी सामाजिकरण में ये तीन सिद्धांत जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा।
तो डियर हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।